very good morning to all of you in this Gandhi program of DD Uttarakhand from the virtual lab of Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya. I am Prabhakar Devrani of UPS Kotra Santur, Sahespur, Dehradun. बच्चों, to start the new chapter, let's do a mindful activity. Okay, this is happiness class. तो बच्चों, close your eyes. अपनी आंखें बंद करेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे. यदि आपको आंखें बंद करने में परेशानी है तो आप नीचे दे सकते हैं. ठीक है बच्चों, आपने आंखें बंद कर ली होंगी और अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे. सांस आ रही है, सांस जा रही है. ठीक है बच्चों, कंटिन्यू दिस. बच्चों, जब भी आपका ध्यान सांस से हटकर इधर उधर चला जाता है तो घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है. हमारा मन चंचल है. आप कंटिन्यू रखिए और एक जगह पे स्थिर नहीं रहता. इसीलिए ये एक्टिविटी हम करते हैं बार बार. आप कर रहे होंगे. ठीक बच्चे, आपका मन स्थिर रहता है, आपका कंसंट्रेशन की पावर आपकी बनी रहती है. चलिए बच्चों, वापस आते हैं. इन द लास्ट सेशन आई हैड गिवन यू अ लेटर. एक लेटर दिया था मैंने आपको और मैंने लेटर्स की बहुत सारी फॉर्म्स बताई थी आपको. क्या क्या फॉर्म्स होती हैं? पर्सनल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स. मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर बताया था. बिजनेस लेटर आपके इसमें नहीं है. आप जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब वो बिजनेस लेटर वहाँ करते हैं. मैंने लास्ट टाइम आपको एक लेटर दिया था. व्हाट वाज द लेटर? नाउ आई विल टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड. स्मार्ट बोर्ड में क्या था? द असाइनमेंट वाज यू आर अमित धुलिया. आप अमित धुलिया हैं. यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर सिस्टर. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 1 day लीव. एक दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी. अब मैंने बताया था आपको कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे. टू द प्रिंसिपल आपने लिखा, आपने स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, सपोज एग्जांपल के तौर पे GOPS कोटरा संतूर, सहसपुर, देहरादून. ठीक, सर आप लिखेंगे. नेक्स्ट, रिस्पेक्टफुली, बिकॉज ही इज योर सीनियर, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है. I want to say that my sister's marriage will take place on December 26, 2020. आपने अपनी प्रॉब्लम रखी भाई, आप छुट्टी चाहते हैं. किस लिए, कारण क्या है? अब हमेशा जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो शॉर्ट लिखी जाती है. ठीक, आपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा आपने कि क्या, क्यों छुट्टी चाहिए. सेकंड में जो आपने लिखेंगे कि छुट्टी जो है कितने दिन की चाहिए, तो उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 वीक के लिए आप लिखा हुआ है. तो और इसमें चीज़ और देखिए, आप अपना नाम ही लिखेंगे. You have to write the what name, and this name is Amit Dhulia. Thanking you, yours obediently, Amit Dhulia. आपकी क्लास भी आ गई इसमें. किस क्लास में? 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जिस क्लास में भी आप हैं वो क्लास आ जाएगी. अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि किसी भी लेटर में 7 पार्ट्स होते हैं. इसमें पहला आता है सेंडर्स नेम, जो भेजने वाला है. अब चूंकि ये स्कूल का है तो इसमें नहीं आया होगा. डेट मैंने राइट साइड में लिखी है, अगर आप देखेंगे. सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर, डियर मैडम, सर, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द लेटर. और लास्ट में थैंकिंग यू, जो भी आपके शब्द हैं, दैट इज क्लोजिंग. आप क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं तो आप यू लिखेंगे योर ओबीडिएंटली, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. एंड लास्ट इज सेंडर्स नेम, आपका नाम. तो ये आपने कर लिया होगा. अपने उसको जो भी आपने होमवर्क करा हुआ उसको चेक कर लेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया लेसन. और ये लेसन है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ओके, द लेसन इज द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. हिंदी मतलब एक ऐसी राख जिसको पेड़ों पर डाला गया और उससे क्या हुआ, फूल उगाए, पेड़ों में फूल खिल गए. तो बच्चों, ये जो कहानी है आज हम पढ़ेंगे जापानी फोक टेल. जापान की कहानी है.
ये कहानी है एक कुत्ते मूको की और उसके मालिक के बीच जो प्यार है उसकी कहानी है। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी जानवर को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। आई विल स्टार्ट। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। ये कहानी एक ईमानदार और मेहनती ओल्ड कपल, कपल दंपति और उनके पालतू कुत्ते की, एंड देयर पेट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम। नेबर्स मींस पड़ोसी क्या हैं उनके, परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। ठीक, जो कुत्ता है उनकी, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, दुखद डेथ हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस। जो स्पिरिट है, आत्मा है कुत्ते की, वो सांत्वना देती है। सोलेस मीन सांत्वना। सपोर्ट टू हिज मास्टर अनएक्सपेक्टेड वेज। नाउमीदी मतलब उसके मालिक को उम्मीद नहीं थी कि इतना इतना हेल्प कर पाएगा। कौन? द डॉग। सो द लेसन इज, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज। एक बहुत पहले जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात है। डेमियोज हियर इज जापानीज वेल्दी। जब जो है जापान के अमीर जमींदार होते थे। दे लिव्ड एन ओल्ड कपल। वहां पर एक पुराना एक ओल्ड कपल रहता था, दंपति रहता था। Whose only pet was a little dog. उनका एक क्या है, पालतू कुत्ता था। Having no children, they loved it as though it was a baby. क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अपने वो बच्चे की तरह उस कुत्ते को प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe. Old dame means the lady. एक कुशन बनाया उसके लिए, किसका? ब्लू क्रेप मीन्स मखमल का। एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वाज हिज नेम, और उसको नाम दे दिया गया था। नाम, द नेम इज मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज अ कैट। ठीक, बड़े आराम से बैठता था। स्नग मीन्स आराम से बैठना, जैसे बिल्ली बैठती है उस प्रकार से वो कुत्ता वहां बैठता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own chopsticks. जो दयालु लोग थे, हस्बैंड वाइफ बूढ़े, उसको क्या करते थे, अपने पेट की तरह छोटे टुकड़े करते थे। किसके? फिश के। और अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे। चॉपस्टिक जनरली बच्चों, अगर आप चाइनीज को देखते हो खाने में, तो दो स्टिक्स होती हैं, उनसे वो खाते हैं। दैट इज कॉल्ड चॉपस्टिक्स। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और उसको बॉइल्ड राइस भी खिलाते थे। इट वांटेड, क्योंकि उसको पसंद था फिश खाना और बॉइल्ड राइस खाना, उसको बहुत ज्यादा पसंद था। इट वांटेड दस ट्रीटेड, अच्छे से उसका देखभाल की जाती थी। द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर। मूक प्राणी, तब यहाँ किसके लिए बोला गया है? मूको के लिए। मूको इज अ डॉग। लव इट्स प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मीन्स मालिक। बीइंग लाइक अ बीइंग विद अ सोल, जैसे वो खुद क्या हो, एक उनका अपना बच्चा हो, जैसे वो एक आत्मा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। अब जो दंपति थे वो फार्मर था, किसान थे। Went daily with hoe and spade into the field. रोज सुबह किसान अपने खेत में जाते थे काम करने के लिए। क्या लेते हुए? हो मीन्स खुरपी, स्पेड मीन्स फावड़ा। into the field, खेत में। Working hard from morning until tentosama. Tentosama means to say from morning, it is called sun in Japanese language. मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते थे वो अपने काम खेतों में। Had gone down behind the hill, तब तक काम करते थे जब तक कि सूरज छिप नहीं जाता था। That means till evening. Every day the dog followed him to work. रोज कुत्ता भी उनके साथ साथ जाता था। ठीक, तो that means the dog used to come to with them. Never once. Okay, next page. Next page, on page 56. Never once harming.
The white herons that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. That means to say, कुत्ता जो था वो हमेशा उनके फॉलो करता था, और जब कभी भी किसान अपना हल चलाता था, never once harming the entire heron that walked in the footsteps. जब आपने देखो बच्चों, जब खेत को जोतते हैं तो खेत की मिट्टी क्या हो जाती है, उधर उधर हो जाती है, तो उसको खाने के लिए क्या आ जाते हैं, herons. Herons means बगुला. So the white herons that walked in the footsteps of the old man, और वो बगुले क्या खाने आते थे, कीड़े मकोड़े खाने आते थे, वॉर्म्स खाने आते थे, लेकिन कभी भी उस मूको ने उन हेरॉन्स को इंजोर नहीं किया, कभी उनको चोट नहीं पहुंचाई, कभी उनको मारा नहीं, कभी फॉलो नहीं करा टू पिक अप द वॉर्म्स. फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड. क्यों कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बड़ा धैर्यवान था. पेशेंस मीन्स धैर्यवान, एंड काइंड दयालु, टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. हर एक जितने भी जीव हैं सबके प्रति वो क्या था, दयालु थे, धैर्यवान थे. एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड. सॉर्ड मीन्स घास की जो परत होती है, दैट इज कॉल्ड सॉर्ड. ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. बर्ड्स के लिए भी वो जो मट्टी थी उसको पलटते थे, बर्ड्स आती थी, कीड़े वगैरह खाते थे. ठीक, इस प्रकार से देखा बच्चों आपने किस प्रकार से जो डॉग है, जो ओल्ड मैन कपल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं. कहानी आगे बढ़ती है. One day the dog came running to him. एक दिन जो मूको था वो भागते हुए आया उनके पास. Putting his paw against his legs and motioning with his head to some spot behind. और अपने पंजे, paws means पंजे, इसके ऊपर रख दिए, अपने मालिक के ऊपर रख दिए. Against his legs and motioning, हिलाता रहा, हिलता रहा, कुछ कहना चाहता था. With his head to some spot behind, कहीं ले जाना चाहता था. Spot means जगह. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. शुरू में सोचा उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कि शायद मूको खेलना चाहता है. Did not mind it, और उसने कहा कि चलो उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया. Did not mind means ध्यान नहीं देना. But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन कुत्ता तो था, कुछ कहना चाहता था. So he kept on winning. Winning means शिकायत करता था, मिमियाना, बार बार उसको जाता था उसके पास. And running to and fro, इधर से उधर दौड़ रहा था कुछ मिनट तक. Then the old man followed the dog. अब उसको लगा बुजुर्ग को कि भाई ये क्या कहना चाहता है, what is he trying to say. Then the old man followed the dog a few yards. कुछ दूरी तक जो किसान था उसके पीछे भी चल दिया. To a place where the animal began live scratching. ऐसी जगह पे ले गया जहां एक खेत रहा होगा, और वहां पर वो क्या करने लगा, स्क्रैचिंग. स्क्रैचिंग मीन्स खोदना, खोदने लगा अपने पंजों से कुत्ता. थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश. किसान को लगा कि शायद ये इसलिए खोद रहा है कि हो सकता है इसके नीचे क्या हो, कोई हड्डी हो, कुत्तों को हड्डी पसंद है, कोई फिश हो, कोई फिश ने रखी हो, फिश का टुकड़ा हो. बिट्स ऑफ फिश मीन्स फिश का टुकड़ा, मछली के टुकड़े हो. एक the old man stuck his hoe in the, तो उसको लगा कि भाई ये कुत्ता कुछ कह रहा है या खोदना चाह रहा है, क्यों खोदना क्या कर रहा है. तो उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने stuck with his hoe, अपनी कुदाली से उस अर्थ को, जो जमीन थी, उसको खोदना शुरू करा. When lo, क्या देखता है, a pile of gold gleamed before him. उस मिट्टी के नीचे बहुत सारा सोना. पाइल गट्ठर, बहुत सारा. gleamed means shone, shining. ठीक, तो किस प्रकार से देखा हो कि बच्चे, उस कुत्ते ने कहां ले गया उसको, ऐसी जगह ले गया जहां बहुत सारा सोना था. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों. पेज इज 57. Thus in an hour the old couple were made rich. एक घंटे में जब उनको सोना मिल गया. 10 in a couple in an hour. अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक वो भी पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था, आर्टिकल्स एन आर. अब यहां एन क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि एच इज साइलेंट हियर और emphasis is on O. So an R.
द ओल्ड कपल वर मेड रिच। एक ही घंटे में जो दंपति था, बुजुर्ग जो दंपति था, वो क्या हो गए? धनवान हो गए, पैसे वाले हो गए। द गुड सोल्स bought a piece of land, made a feast to their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. जो अच्छी आत्माएं थी, that means husband wife, old couple, छोटी सी जमीन खरीदी उस पैसे से, and made a feast, अपने दोस्तों को बहुत बड़ी दावत दी, feast means दावत, and gave plentiful to their poor neighbors, अपने उनके पड़ोस में गरीब क्या थे? उनके पड़ोसी थे, उनको काफी मात्रा में क्या दिया? पैसा दिया। As for the dog, अब वो चूंकि डॉग ने उनकी हेल्प करी थी, डॉग ने उनको सोना दिलाया था। They petted means सहलाना, him till they nearly smooth him with kindness, उस पर भी बहुत ज्यादा दया दिखाई, उससे अच्छा अच्छा खाना दिया होगा, अच्छे से प्यार किया होगा। स्मूथ प्यार करना, with kindness, दया से। एक कहानी आगे बढ़ती है। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी गांव में एक दुष्ट, विकेट मीन्स दुष्ट, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, और उसकी वाइफ भी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, इस प्रकार से कपल जो था बड़ा सेंसिटिव था, ये भी दोनों थे। दे वर नॉट सेंसिटिव, बट बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे, एंड नॉट काइंड ऑल्सो, दयालु भी नहीं थे। who had always kicked and scolded all dogs, हमेशा क्या करते थे? कुत्तों को, किक्ड लात मारना, स्कोल्डेड डांटना, कुत्तों को डांटते थे, लात मारते थे, मतलब उनको कुत्ते पसंद नहीं थे। Whenever they passed, when he passed their house, मतलब जब कभी भी कोई कुत्ता उनके आसपास गुजर जाता था, तो what they used to do is they used to kick, they used to scold the dogs. Hearing of their neighbors good luck, उनको लगा कि भाई जो हमारे पड़ोसी हैं उनको तो बहुत पैसा आ गया है। Hearing of their neighbors good luck, सौभाग्य हो गया उनका, धनवान हो गए हैं। They coaxed the dog into their garden. क्या किया उन्होंने? Coax means बहलाना, फुसलाना, उस कुत्ते को फुसला करके, बहका करके अपने गार्डन में ले गए। And set before him bits of fish and other dainties. उसको अच्छी अच्छी फिशेस दी, फिश दी उसको खाने के लिए। डेंटीज मीन स्वादिष्ट वस्तुएं दी उसको खाने के लिए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, आशा करा कि वो भी उनको क्या दिलाएगा? ट्रेजर मीन्स खजाना, फॉर देम, खजाना दिलाएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन कुत्ता तो जानता था उनको कि वो क्या है? निर्दयी लोग हैं, डर गया। ऑफ द क्रूअल पेयर, क्रूर क्योंकि वो दोनों क्रूर हैं। दे यूज्ड टू किक, दे यूज्ड टू वुड नाइदर ईट नॉर मूव, कुत्ते ने क्या किया? कुछ नहीं किया, शांत रहा, चुप रहा। वुड नाइदर ईट नॉर मूव। Then they dragged him out the door, taking a spade and hoe with them. Then they dragged him out the door. उन्होंने क्या किया? उस कुत्ते को खींच कर ले गए, बाहर ले गए। कहाँ ले गए? खेत में ले जाना चाह रहे थे। Taking a spade and hoe with them, अपने साथ अपना फावड़ा और खुरपी ले गए, with them. No sooner had the dog got into the near a pine tree, growing into the garden. ठीक, और उनको खेत में ले गए, ऐसे खेत में ले गए जहाँ वीरान था, सुनसान था, पाइन ट्री के पास ले गए जो उनके गार्डन के पास ही था। Then he began to paw and scratch, उसे जबरदस्ती करा कि क्या करो तुम? अपने पंजों से स्क्रैच करो ग्राउंड, एज इफ अ माइटी ट्रेजर एंड lay beneath, जैसे कि उसके वो भी चाहते थे कि उनके खोदे वो और क्या निकाले? कुछ पैसा निकाले। माइटी बहुत तेजी से, ट्रेजर धन, lay beneath नीचे शायद उनके कुछ होगा। सो सिंस दिस लेसन इज लॉन्ग, बच्चों इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी थोड़ा सा हम जितने भी अभी तक वो आए हैं, क्या आए हैं? वर्ड मीनिंग आए हैं। ठीक, तो वर्ड मीनिंग हम कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड, डियामोस, जापानीज वेल्दी लैंडलॉर्ड, जापान के अमीर जमींदार। सेकंड, डेम, हाउस होल्ड लेडी, औरत। कुशन, सॉफ्ट पैड, गद्दा जिसे कहते हैं। क्रेप, अ फाइन क्लॉथ, एक पतला कपड़ा। स्नग, नीट, साफ सुथरा। टिड बिट्स, स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़े। चॉप स्टिक्स,
लकड़ी के दो टुकड़े, चॉपस्टिक्स. स्पेड, a tool for digging, फावड़ा. हेरॉन, बगुला. पेशेंस is calm, बड़ा धैर्यवान. Sod, a section torn from grass surface, उखड़ी हुई घास. Winning, complaining, शिकायत करना. Lively, उत्साहवर्धक, enthusiastically. Buried, inert, दफन किया हुआ. Low, calling attention to something, जरा देखो. Pile, heap. Gleamed, shine, चमकना. Feast, banquet, दावत. Petted, touched to express love. Smothered, cover completely, पूरी तरह से ढक देना. Wicked, cruel. Sensitive, responsive, संवेदनशील. Coaxed, फुसलाना. ठीक बच्चों, तो इतने अभी तक हम लोगों ने कर चुके हैं. Now again, मैं आपको हमेशा क्या करता हूं, कुछ एक असाइनमेंट है आपको देता हूं. लेट मी टेक यू अगेन टू द स्मार्ट बोर्ड. चलिए बच्चों, एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आपको. असाइनमेंट इज, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन इज, ओके यस, क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए. जब तक जितना हमने पढ़ चुके हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन है ये. व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग? नेबर ने उस डॉग को क्यों मारा? एक चीज और बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और देता हूं हमेशा की तरह. ये है एक शब्द, एक वर्ड. द वर्ड इज देयर इन, THEREIN. इससे हम 10 नए शब्द बनाए हैं. और ये शब्द कैसे बने हैं? बिना कोई भी शब्द को आगे पीछे करे हुए. So the 10 new words formed from this without rearranging any of its letters are the, THE, there, THERE, he, HE, in, IN, rain, REIN, her, HER, here, HERE, era, ERE, therein and herein. So these are the 10 words. तो ठीक है बच्चों, that is all for today. यदि आप दूरदर्शन के प्रोग्राम को लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप DD उत्तराखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी छोटे हुए आपके लेसन्स हैं इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का, कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके, बाय बाय. डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. बाय.